My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं अर्थात BA, BC, BCom आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में एक माइनर कोर्स है जिसका कोर्स का नाम है नाथ पंथ और कोर्स का जो कोड है वो है PHI 100 PHI 100। सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में थे उनके लिए PHI 100 नाथ पंथ का जो एग्जाम हुआ था, जो पेपर हुआ था, वह 11 मई 2025 को हुआ था। हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में देख रहे थे कि 11 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके आंसर क्या। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर्स को देख लिया था और उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 उनको देखेंगे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 26 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है द कंसेप्ट ऑफ हठ योग इज रिलेटेड टू। हठ योग की अवधारणा संबंधित है। विकल्प है आपके ए जैन योग, बी नाथपंथ संप्रदाय, सी वेदांत एंड डी बुद्ध योग। जैन योग से, नाथपंथ संप्रदाय से, वेदांत से या बौद्ध योग से। तो डियर स्टूडेंट, जो हठ योग की अवधारणा है, हठ योग की अवधारणा किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड विद नाथ पंथ संप्रदाय। किससे संबंधित है? नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, नाथ पंथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ। द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ पुस्तक के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है जॉर्ज ब्रिग्स, ए बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ओशो एंड डी अक्षय कुमार बनर्जी। तो डिरेक्शन द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ जो बुक है, जो पुस्तक है, इसके जो ऑथर है वो कौन है? ही इज द अक्षय कुमार बनर्जी। अर्थात अक्षय कुमार बनर्जी जी की यह रचना है द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ पुस्तक के रचयिता जो है वो कौन है? अक्षय कुमार बनर्जी जी है। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न है द ऑथर ऑफ द बुक गोरखनाथ एंड द कनपट्टा योगी इज। गोरखनाथ एंड द कनपट्टा योगी पुस्तक के लेखक हैं। आपके विकल्प है ऑप्शन है ए श्री अरविंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी जॉर्ज विस्टनब्रुक्स एंड डी गोरखनाथ। तो डियर जो गोरखनाथ एंड द कनपट्टा योगी जो पुस्तक है, बुक है, इसके जो ऑथर है वो है जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 आपको स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न है Whom do the followers of the नाथ पंथ worship? नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? आपके विकल्प हैं ऑप्शन है ए भगवान राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की या प्रकृति की। तो डिरेक्शन जो नाथ पंथ के अनुयायी हैं वो किसकी पूजा करते हैं? वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आपको सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? When was स्वामी विवेकानंद born? Your options are A 12 जनवरी 1963, B 12 जनवरी 1863, C 12 जनवरी 1763 या D 12 जून 1863। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वह 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, 12 जनवरी 1863। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। द कंसेप्ट ऑफ राजयोग इज रिलेटेड टू। राजयोग की अवधारणा संबंधित है। राजयोग की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके ए श्री अरविंद जी से, बी महात्मा गांधी जी से, सी परमहंस योगानंद जी से या डी स्वामी विवेकानंद जी से। तो डियर जो राजयोग की अवधारणा है, राजयोग का जो कंसेप्ट है वह किसका कंसेप्ट है?
वह स्वामी विवेकानंद जी का कंसेप्ट है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। राजयोग की अवधारणा का जो संबंध है वह विवेकानंद जी से है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, द बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेटेड एज। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। योर ऑप्शंस आर ए नेशनल साइंस डे, बी नेशनल योगा डे, सी नेशनल यूथ डे एंड डी नन ऑफ द एबव। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। और किस रूप में मनाते हैं? नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है वह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में या नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33। व्हाट वाज स्वामी विवेकानंदा चाइल्डहुड नेम। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके ए नरेंद्र कुमार, बी नीरज कुमार, सी नरेश एंड डी नरेंद्र नाथ दत्त। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद जी की जो बचपन का नाम था वो क्या था? दैट वाज नरेंद्र नाथ दत्त। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन इज रिलेटेड टू। सार्वभौम धर्म की अवधारणा संबंधित है। योर ऑप्शंस आर ए टैगोर, बी पतंजलि, सी श्री अरबिंदो एंड डी स्वामी विवेकानंद। सार्वभौम धर्म की अवधारणा किससे संबंधित है? टैगोर से, पतंजलि से, श्री अरविंद से, या डी है स्वामी विवेकानंद जी से। तो प्रिय विद्यार्थियों, सार्वभौम धर्म की जो अवधारणा है, यूनिवर्सल रिलीजन का जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद जी। सो द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ योगानंद। योगानंद जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है आपके ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी जयपुर एंड डी गोरखपुर। तो डियर स्टूडेंट, जो योगानंद जी का जो जन्म स्थान क्या है वह गोरखपुर है। परमहंस योगानंद जी का जो जन्म हुआ था वह गोरखपुर में हुआ था। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, गोरखपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। योगी कथामृत इज अ बायोग्राफी ऑफ। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी की, परमहंस योगानंद जी की, श्री अरविंद की, या पतंजलि के। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या फिर योगी कथामृत जो है यह एक आत्मकथा है परमहंस योगानंद जी की। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, परमहंस योगानंद की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 आपकी स्क्रीन पर है। हु इज द गुरु ऑफ लाहिड़ी महाशय। लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन है? योर ऑप्शंस आर ए पतंजलि, बी गांधी, सी ओशो एंड डी महाअवतार बाबा जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाहिड़ी महाशय जी के जो गुरु हैं ये कौन है? महाअवतार बाबा जी हैं। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, महाअवतार बाबा जी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। हु फाउंडेड द योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? योर ऑप्शंस आर ए पतंजलि, बी श्री अरविंद, सी परमहंस योगानंद एंड डी ओशो। तो डियर स्टूडेंट्स, योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? परमहंस योगानंद जी के द्वारा की गई। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, परमहंस योगानंद इज द फाउंडर ऑफ योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिया योग। क्रिया योग के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है आपके ए गोरखनाथ, बी श्यामाचरण लाहिड़ी, सी ओशो एंड डी श्री अरविंद। डियर स्टूडेंट्स, जो क्रिया योग है इस क्रिया योग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो श्यामाचरण लाहिड़ी जी माने जाते हैं। जिस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, श्यामाचरण लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? योर ऑप्शंस आर श्री अरविंद, पतंजलि, योगानंद या ओशो। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वे कौन है? श्री अरविंद जी हैं, श्री अरविंदो। सो द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्री अरविंदो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न संख्या
41, प्रश्न संख्या 41 आपकी स्क्रीन पर। द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल योग इज रिलेटेड टू, समग्र योग की अवधारणा संबंधित है। योर ऑप्शंस आर ए पतंजलि जी से, बी श्री अरविंद से, सी गोरखनाथ से, एंड डी ओशो से। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो समग्र योग की अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल योग है, दैट इज रिलेटेड टू द श्री अरविंद। सो द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्री अरविंद जी से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42, प्रश्न है हीनयान एंड महायान इज द सेक्ट ऑफ, हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। ऑप्शंस आर ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, सी योग, एंड डी वेदांत। हीनयान और महायान संप्रदाय हैं जैन दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, योग के या वेदांत के। तो प्रिय विद्यार्थियों, हीनयान और महायान दो संप्रदाय हैं बुद्धिज्म के, बौद्ध दर्शन के। सो द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बौद्ध दर्शन या बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है। योर ऑप्शंस आर ए महावीर, बी पतंजलि, सी गौतम बुद्ध, एंड डी शंकर। तो प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध दर्शन का जो प्रवर्तक हम मानते हैं वो भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध इज द प्रोपाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44, प्रश्न है द स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज्म इज कॉल्ड, बौद्ध दर्शन के जो धर्म ग्रंथ है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके वेद, गीता, त्रिपिटक या ब्रह्मसूत्र। तो विद्यार्थी, जो बौद्ध दर्शन का जो धर्म ग्रंथ है उसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, बौद्ध दर्शन का जो धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक है, स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज्म इज कॉल्ड त्रिपिटका। सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45, प्रश्न है दी फोर नोबल ट्रूथ्स आर रिलेटेड टू, चार आर्य सत्य संबंधित है। चार आर्य सत्य किससे संबंधित है, जैन फिलोसफी से, योग फिलोसफी से, नाथपंथ से या बुद्ध फिलोसफी से। विद्यार्थियों, जो चार आर्य सत्य का जो कंसेप्ट है दैट इज गिवन बाय भगवान बुद्ध, सो इट इज रिलेटेड विद बुद्धा फिलोसफी। जो चार आर्य सत्य या फोर नोबल ट्रूथ का जो कंसेप्ट है वह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पिटक, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिटक नहीं है। ऑप्शन है आपके योग पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम पिटक। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बौद्ध दर्शन का जो बौद्ध दर्शन का जो स्क्रिप्चर है, जो धर्म ग्रंथ है, उससे हम क्या कहते हैं। तो बौद्ध दर्शन के धर्म ग्रंथ को हम त्रिपिटक कहते हैं। और त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पिटक आते हैं। कौन कौन से हैं, वे हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। प्रश्न है कि यहाँ पे कौन सा एक पिटक नहीं है। तो एक पिटक कौन सा नहीं है, वो जो आपका ए ऑप्शन है योग पिटक, ये कोई पिटक नहीं है। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सर्वम दुखम मत है। सर्वम दुखम इज द व्यू ऑफ, योर ऑप्शंस आर जैनिज्म, बुद्धिज्म, योग फिलोसफी, गोरखनाथ। सर्वम दुखम किसका मत है, जैन दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, योग दर्शन का या गोरखनाथ का। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी 4 नोबल ट्रूथ की बात की। 4 नोबल ट्रूथ किसका है, वो बौद्ध दर्शन का है। और उसी 4 नोबल ट्रूथ में से एक है कि सर्वम दुखम, अर्थात संसार में दुख ही दुख है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, बौद्ध दर्शन का सर्वम दुखम इज व्यू ऑफ बुद्धिज्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म दुखा निरोध मार्ग इज कॉल्ड, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है। योर ऑप्शन आर अष्टांग योग, अष्टांग मार्ग, भक्ति मार्ग या मुक्त मार्ग। तो विद्यार्थियों, बुद्ध दर्शन के अनुसार जो दुख निरोध मार्ग है वो वही 4 नोबल ट्रूथ में से अंतिम सत्य है। वो कौन सा मार्ग है, उस मार्ग को कहा जाता है अष्टांग मार्ग। वो अष्टांग मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, अष्टांग मार्ग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49, प्रश्न है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का आर्य सत्य नहीं है। ऑप्शंस है ए दुख योग, दुख निरोध मार्ग और सर्वम दुख। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, नोबल ट्रूथ है, उसमें से ये है कि दुख, संसार में दुख ही दुख है, दुख को निरोध हो सकता है, दुख निरोध का मार्ग है। और दुख निरोध का जो मार्ग है वह क्या है, अष्टांग मार्ग है। जो सर्वम दुखम, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग, ये तीनों जो है क्या है, आर्य सत्य है। जो चौथा आर्य सत्य है वह अष्टांग मार्ग है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दुख योग है, यह जो है 4 नोबल ट्रूथ या 4 आर्य सत्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द
राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50। कौल ज्ञान निर्णय इज रिटन बाय, कौल ज्ञान निर्णय लिखा गया है। ऑप्शन है पतंजलि द्वारा, शंकर द्वारा, श्री अरविंद द्वारा, मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 50 या प्रश्न संख्या 50 है कि कौल ज्ञान निर्णय इज रिटन बाय, कौल ज्ञान निर्णय लिखा गया है। ऑप्शन आपके पतंजलि द्वारा, शंकर द्वारा, श्री अरविंद द्वारा या मत्स्यनाथ जी के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कौल ज्ञान निर्णय इज रिटन बाय मत्स्यनाथ, सो द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मत्स्यनाथ। कौल ज्ञान निर्णय किसके द्वारा लिखा गया है? मत्स्यनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने 11 मई 2025 को PHI 100 नाथ पंथ का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आए थे, क्वेश्चंस आए थे, उन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में जो भी विद्यार्थी PHI 100 नाथ पंथ का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ये फिर से एग्जाम में आ सकते हैं, ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और साथ ही साथ यदि आपको कुछ सुझाव है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को आप क्लिक करिए। क्लिक करने पर कुछ विकल्प आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड चैनल पे जो भी नए वीडियोस आएंगी उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।